वो इस वक्त अपने कमरे से गुलाब के फूलों के गजरे उठाकर मुड़ी जब अचानक किसी ने उसके बाजू से पकड़ के खींचा तो वो सीधा पीछे दीवार के साथ लग गई थी। सामने खड़े हुए शाहसैन को देख के वो घबरा गई। शाहसैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसने कांपती हुई आवाज में शाहसैन को देखा। शाहसैन ने फौरन से उसकी कमर में हाथ रखते हुए बगैर उसकी कोई बात सुने अपने लब उसके लबों पर जमा दिए थे और शिद्दत से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या कर रहे हैं? उसके सीने पे हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वो अपने होंठ उसके गाल पे रब करने लगा था। पागल हो गए हैं क्या? ये क्या कर रहे हैं? वो गुस्से में इसे देखते हुए गोया हुई थी। मोहब्बत कर रहा हूँ, ये कहते हुए वो इसके कान की लू को अपने दांतों तले दबा गया। आपको जरा शर्म नहीं आती? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे ये लेके जाने दें। आप ही के गुलाब के फूलों के गजरे। वो घबराते हुए गोया हुई तो उसने एकदम से कमरे को लॉक लगा दिया। अब भला मुझसे कहाँ भागने की कोशिश करोगी? कल मैंने बोला था ना कि मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, मगर मजाल है जो तुम मेरी बात सुनी हो। वो उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए एकदम से उसके लबों के ऊपर झुक गया। कितनी दफा मामू जान को बोला था कि मुझे भी रुखसती करके दें, मगर मजाल है जो इन्हें मेरी कोई बात समझ आती हो। बड़ी बेटी की तो शादी कर रहे हैं, तुम्हारी भी कर देते तो क्या ही हो जाता। वो इसकी हालत देखकर हंसने लगी थी। शाहजैन साहब, लगता है बहुत ज्यादा तड़प है। अनाबिया ने उसकी गाल पे हाथ रखते हुए कहा था कि आखिर क्यों ना हो। यार, अब तुमसे दूर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। मेरा जी चाहता है कि बस जल्दी जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊं। वो इसकी आंखों में देखते हुए गोया हुआ था। वो मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें झुका गई, उसकी थोड़ी से पकड़ के उसका चेहरा ऊपर करते हुए अपने लब उसकी थोड़ी पर रख दिया। क्या कर रहे हैं? प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, एक बात सुनो। अब जाहिर है मैं यहाँ पे आया हूँ, आखिर घर में इतनी ज्यादा शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो रात को मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा। और खबरदार, अगर तुमने मुझे अपने कमरे से निकालने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको पता है मुझे कितना बुरा लगा था? अगर कोई देख लेता तो क्या होता? और वैसे भी कुछ कज़न रात को आज मेरे साथ सोने वाली हैं। देखिए, घर में शादी वाला माहौल बना हुआ है, शादी वाला घर है। आपको बात की समझना चाहिए था, लेकिन आप हैं कि समझ ही नहीं रहे। क्या करूं? तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं, तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो। नहीं दूर भागने की कोशिश करती। वो गुस्से में उसे देखते हुए गोया हुई। करती हो, ये कहते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगा। अच्छा ठीक है, आप रात को आ जाइएगा, मैं किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने दूंगी। अब तो मुझे जाने दें। नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं जाने देना। ये कहते हुए एकदम से उसकी गर्दन के ऊपर झुक गया। वो उसके हाथों की हरकत को अपनी कमर पर महसूस करने लगी थी। अगले लम्हे इसे एहसास हुआ था कि इसका हाथ नीचे की तरफ जा रहा है। वो घबरा के इसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर वो मुसलसल गुस्ताखियां किए जा रहा था। और इसी लम्हे दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो हड़बड़ा के इससे दूर हुई, फौरन से अपना हुलिया दुरुस्त करने लगी। क्या हो गया आपी, अभी तक गजरे क्यों नहीं लेके आई? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस मैं 5 मिनट में लेके आ रही हूँ, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए जल्दी से कहा। वो कमरे से बाहर चली गई और वो इसे देखने लगा था। वो इसके मामू की बेटी थी। कुछ माह पहले ही इन दोनों का निकाह हुआ था और ये घर वालों की मर्जी के मुताबिक हुआ था। हालांकि वो दोनों भी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अगर मोहब्बत की शिद्दत किसी तरफ से थी तो वो शाहजैन की तरफ से थी। अनाबिया तो वैसे ही बहुत ज्यादा दूर भी रहती थी।
अभी तक वो पहले वाली बातें ही नहीं भूल पाई थी। इससे वो रात नहीं भूली थी जब वो बेड पर बैठी किताब पढ़ने में मसरूफ थी, जब अचानक से उसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। देखा तो शाहजैन की वीडियो कॉल थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। इससे पहले कभी शाहजैन ने उसे वीडियो कॉल नहीं की थी, और आज इसकी आती हुई वीडियो कॉल देख के वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसके चेहरे पर भी पसीने आने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से कॉल पिक की तो सामने शाहजैन बैग से टेक लगाए हुए बनियान पहने बैठा हुआ था। लबों पे गहरी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। कैसी हो जाने मन, उसने मखमूर से लहजे में कहा था। उसकी बात सुन के वो जबरदस्ती अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। वो बार बार इससे निगाहें चुराने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगा, मैं ठीक हूँ यार। ये क्या तुम हर वक्त दुपट्टा ओढ़ के बैठी होती हो? इस वक्त अपने कमरे में मौजूद हो। प्लीज ये उतार दो। वैसे भी मैं तुम्हें इन तमाम पर्दों से आजाद देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ था। तो इसकी बात सुन के उसने भी आराम से दुपट्टा उतार दिया, और इसे वैसे भी काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी। तो अब वो कुछ कुछ कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। लेकिन इसने बालों को थोड़ा आगे कर लिया था। ये तुमने बाल आगे क्यों कर लिए हैं? इन बालों को पीछे करो ताकि मैं तुम्हें आराम से देख सकूं। वो मुस्कुराते हुए मायने खेज अंदाज में बोला। तो इसकी बात सुन के वो घबरा गई थी। अच्छा, ये अपनी शर्ट के ऊपर के दो तीन बटन भी खोल दो। वो आंख का कोना दबाते हुए बोला। पागल हो गए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं यार, तुम्हें पता है जब से हम दोनों का निकाह हुआ है मैं पागल हो रहा हूँ। तुम्हारे लिए, तुम्हारी गुर्बत के लिए। मेरा बस नहीं चलता कि मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं और अपने तमाम हक तुमसे ले लूं। लेकिन क्या करूं, तुम्हारा मामा बाबा शादी के लिए मान ही नहीं रहे। मेरा तो जी चाहता है कि बस मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। वो अजीब से मखमूर लहजे में बोल रहा था, और थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। इसने मोबाइल एकदम से साइड पर रख दिया। अनाबिया ने जब इतनी रात को शाहजैन को अपने कमरे में देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। जल्दी से इसने साइड पे पड़ा हुआ दुपट्टा उठाया। आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपना हक लेने आया हूँ। ये कहते हुए वो एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया। पागल हो गए हैं क्या? इसने जल्दी से खिड़की के आगे पर्दा कर दिया था, कोई इन्हें देख न लेता। वो चलता हुआ इसके पास आया, एकदम से उसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे अपने करीब कर गया था। प्लीज उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश मत करें, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। प्लीज। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी, और वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ के अंगूठे से उसके होंठ को सहलाने लगा। डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। ये कहते हुए वो अपने लब उसकी आंखों पर रख गया था। वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। काफी वक्त तक वो इसकी तरफ झुका हुआ इसे अपनी शिद्दतों से रोशनास करवा रहा था। अपने अंदर की तमाम प्यास को वो बुझाना चाहता था। खुद को सराप करने के बाद वो जैसे ही इससे अलग हुआ तो अनाबिया गहरे गहरे सांस लेने लगी। प्लीज आप यहाँ से जाएं, प्लीज। वो रोने लगी थी। वो इसे देखने लगा। अरे अरे, तुम रोने क्यों लग गई हो? वो बहुत ज्यादा घबरा गया था इसे यूं रोता हुआ देखा। आप प्लीज चले जाए ना। वो गुस्से में इसे देखते हुए गोया हुई थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। आप प्लीज जाएं। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। इसके जाते ही अनाबिया ने सुख का सांस लिया। उफ, ये शख्स किसी दिन मेरी जान निकाल देगा। अनाबिया को वो रात ही नहीं भूली थी कि आज रात वो शख्स भी फिर से इसके कमरे में आने की बात कर रहा था। वो पूरे फंक्शन में बस बहुत ज्यादा घबराई घबराई और परेशान परेशान रही थी। वो वापस अपने कमरे में आ गई। इसे मालूम था कि अगर इस शख्स ने बोला है कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा। इसने गहरी सांस ली। रात को जब वो अपने कमरे में आई तो वो बार बार सोच रही थी कि वो अपनी ज्वेलरी उतार दे, लेकिन फिर इसे डर लगने लगा। शाहजैन ने बोला था कि कुछ भी मत उतारना। वो काफी देर तक वहीं कमरे में टहलती रही। अब इसे बहुत ज्यादा नींद भी आई हुई थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। घबराते हुए इसने कमरे का दरवाजा खोला। इसे लगा था कि शाहजैन होगा।
सामने खड़ी हुई अपनी कज़न को देखकर वो घबरा गई। तुम? हाँ, वो मुमानी जान ने बोला है कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं, तो प्लीज मुझे सोने दो। नहीं नहीं, मैं अपने कमरे में किसी को नहीं सुलाऊंगी। प्लीज तुम एक काम करो, जाके आप ही के कमरे में सो जाओ। ओके ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, वो कंधे उचकाते हुए बोलगी। और इसके बाद वो आके बेड पर लेटी। न जाने कब उसकी आंख लग गई थी, मगर आधी रात को इसे अपने होठों पर किसी का लम्स महसूस हुआ। अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ तो वो घबरा कर आंखें खोल गई थी। वो जानती थी कि वो शख्स आ चुका है, लेकिन उसने बेडशीट को अपने हाथों में दबोच लिया। उसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वाह, तुमने तो मेरी बात बहुत अच्छे से मानी है। तुम अभी तक उसी लिबास में मलबूस हो। उसके गाल को सहलाते हुए गोया हुआ था। तो और क्या करती? आपने बोला था। वो मुंह फुलाते हुए गोया हुई। देखे, मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं आपके साथ बहुत बुरा पेश आऊंगी। वो आंखें छोटी किए इसे देखते हुए गोया हुई तो वो एकदम से खींच के इसे अपनी आगोश में भर गया था। क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? पीछे हटें। वो इसे खुद से पीछे करने की कोशिश करने लगी। पीछे हटने के लिए थोड़ी ना तुम्हारे पास आया हूँ। जब तुम्हें वीडियो कॉल पे देखता हूँ, तुम्हें पता है मेरा क्या कुछ करने को जी करता है। मेरे दिल करता है कि बस तुम मेरी बाहों में आ जाओ और मैं तुम्हारे अंग अंग पर अपनी मोहब्बत निछावर करूं। उसकी ऐसी बेबाक बातें सुन के वो डरने लगी। प्लीज पीछे हटें, प्लीज। उसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। एकदम से इसके जबड़े को दबोचते हुए वो इसके लबों के ऊपर झुक गया था। उसके हाथों की उंगलियां अपनी कमर में धंसती हुई महसूस होने लगी थी। वो रोते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही इसे अपनी शर्ट की जिप खुलती हुई महसूस हुई तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वो रोते हुए बोल रही थी। इसका पूरा वजूद लरजने लगा, मगर वो इसके अपने दरमियान के तमाम पर्दे गिराता इसके ऊपर झुक गया था। इस पे अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। वो बहुत बुरी तरह से रोती रही, सिसकती रही थी। इसके और अपने दरमियान के तमाम तर फासले खत्म करता इसे हर एक पर्दे से आजाद कर चुका था। वो रोती सिसकती इसे खुद से दूर करना चाह रही थी। प्लीज प्लीज शाहजैन, मत करें, ये बहुत गलत है। शाहजैन, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। शाहजैन प्लीज। न जाने क्यों शाहजैन ने उसकी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी और इसके ऊपर अपना हक जता चुका था। वो रोई जा रही थी और आहिस्तगी से वो इसकी पुश्त को सहलाने लगा। उसने बेडशीट को अपने हाथों में दबोच लिया। खुदा के लिए आप मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं मजीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रोते हुए गोया हुई तो उसकी थोड़ी सी पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। किसने बोला कि मजीद बर्दाश्त करो? अब तो सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही तुमने बर्दाश्त करना है। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ तो उसकी बात सुन के वो खामोश हो गई। उसने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। प्लीज चले जाए यहाँ से। वो अपनी शर्ट डालता हुआ मोहब्बत भरा बोसा उसकी पेशानी पर दे गया और वो वहां से चला गया था। वो उठी और आईने के सामने जाके खड़ी हो गई। वो इसका शौहर था। इसने जो कुछ किया था अपना हक लेने के लिए किया था। इसे हक था, वो इसके करीब आ सकता था। वो आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे पे बने हुए निशानात को देखने लगी। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ चली गई। शॉवर के नीचे बैठी न जाने कितनी देर तक रोती रही। उसके आंसू बहते रहे थे। वो जब शॉवर लेके फ्रेश होके बाहर आई तो इस वक्त हल्के फुल्के लिबास में मलबूस थी। इसने आके मोबाइल उठा के देखा तो सामने शाहजैन के बहुत ज्यादा मैसेजेस आए हुए थे। मोहब्बत भरे मैसेजेस, शायरी, न जाने इसने क्या कुछ भेजा हुआ था। वो घबरा गई। इसने देखा तो सामने सोफे पे शाहजैन की चादर पड़ी हुई थी। इसने शाहजैन की शॉल को उठाया और उसके अंदर से शाहजैन की खुशबू को महसूस करने लगी। इसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके लबों पे बेसाख्ता ही मुस्कुराहट बिखर गई। अगले दिन ब्लैक रंग की साड़ी में वो अपनी आपी की बारात पे
बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो मैरिज हॉल में आई तो इर्द गिर्द देखने लगी। इसे शाहजैन की ही तलाश थी। उसकी फूफू इसके पास आई। मेरी बहू, मेरे शहजादे, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरे तुम्हारे चेहरे पर तो कुछ अलग ही रंग बिखरे हुए हैं। और सब इसे यही लग रही थी और यही कह रहे थे कि आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो। और इसे एहसास हो चुका था कि ये शाहजैन की मोहब्बत का ही रूप है। काफी वक्त बाद वो बाहर आई, रूम की तरफ गई तो वहां सामने पहले शाहजैन खड़ा हुआ था। इस वक्त अंदर रसूमात अदा हो रही थी और वो जानती थी कि शाहजैन यहाँ पे ही होगा। वो शाहजैन को देखने लगी। माशाल्लाह, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। और रात को तुम इतने ड्रामे लगा रही थी। देखो, अपनी आप ही की शादी पे मैंने आपको कितनी ज्यादा खूबसूरती से नवाजा है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। बस अब तुम्हारे बाप को ये एहसास हो जाए कि मेरी छोटी बेटी की भी शादी हो जाए। पता नहीं क्यों नहीं तुम्हें रुखसती होने दे रहे। तुम्हें पता है मेरा कितना ज्यादा दिल करता है। अब बस तुमसे दूर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। वो अजीब जज्ब के आलम के कहने लगा। इसके करीब होने लगा तो इसके सीने पर हाथ रखते हुए कहने लगी, खबरदार, आज ने आपने मेरी लिपस्टिक खराब की और इसकी कोशिश भी की, वरना आपके साथ बहुत बुरा पेश आऊंगी। वो गुस्से में गोया हुई तो इसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया था। ठीक है भाई, नहीं करता कुछ। ये कहते हुए वो वहां से चला गया था। बाकी सारे फंक्शंस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद उन दोनों के दरमियान बेबाकियां बढ़ने लगी थी। उसके कमरे में वो आ जाता था। उन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा खूबसूरत लम्हात गुजरने लगे थे। वो हर रात उसके पास आता, इस पे मोहब्बत निछावर करता। अब तो उसके अंदर से सारी झिझक खत्म हो चुकी थी। घंटों वीडियो कॉल पे उसकी तमाम बेबाक बातें बर्दाश्त करती रहती थी। आज काफी वक्त गुजर गया था लेकिन अभी तक उसकी कॉल नहीं आई थी। वो अपना मोबाइल पकड़े टहलती हुई अंदाज से इंतजार कर रही थी। कमरे में कब से इसकी कॉल आती है, कब वो इससे बात करती है। लेकिन जब काफी वक्त तक इसकी कॉल ना आई तो उसने गुस्से में मोबाइल बेड की तरफ उछाल दिया। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस शख्स को। क्यों नहीं एहसास होता कि मैं इसकी कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। अपनी मर्जी का मालिक है। आज मेरा दिल कर रहा है बात करने को तो कॉल ही नहीं कर रहा। वो गुस्से में मोबाइल की तरफ देख रही थी। शादी के दिनों वो यहीं पे आया हुआ था तो उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा वक्त गुजारा था। लेकिन अब वो वापस अपने घर जा चुका था और वो दूसरे शहर होते थे। अचानक इसे नीचे से कुछ शोर शराबे की आवाज आई तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो जल्दी से नीचे आई तो सामने सब परेशान थे। मम्मा, क्या हुआ है? वो घबराते हुए इनसे पूछने लगी। बेटा, हमें अभी फौरन तुम्हारी फुप्पो की तरफ जाना है। ये सुन के इसे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ था। क्या हुआ है मामा, फुप्पो की तरफ क्यों जाना है? बेटा, वो शाहजैन का एक्सीडेंट हो गया है, बस दुआ करना कि वो ठीक हो। ये सुनते ही बेसाख्ता ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपनी बेटी को देखने लगी। जल्दी चलो। उसने जल्दी से शॉल अपने कंधों पे लपेटी। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और डॉक्टर ने ये बोला था कि इसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है। वो कॉरिडोर में बैठी मुसलसल रोई जा रही थी। उसकी फुप्पो उसको दिलासा देने की कोशिश करने लगी। सब इसे दिलासा दे रहे थे। सब बहुत ज्यादा परेशान थे। काफी वक्त बाद डॉक्टर बाहर आए और अपना मास्क उतारते हुए कहने लगे, सॉरी, हम उनकी जान नहीं बचा पाए। और ये लम्हा था जब इसे लगा जैसे किसी ने उसके वजूद से जान निकाल दी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो घबराते हुए जल्दी से अंदर की तरफ भागी थी और इसके वजूद से लिपटी हुई बुरी तरह से रोने लगी। शाहजैन, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। शाहजैन, खुदा के लिए आंखें खोलें। शाहजैन इसके गाल को थपकने हुए इसे उठाने की कोशिश करने लगी। शाहजैन, खुदा के लिए प्लीज आंखें खोले ना। शाहजैन। वो शिद्दत से उसकी बेजान वजूद से लिपटी हुई थी। उसके चेहरे को दीवानों की तरह बोसे दे रही थी। उसकी फुप्पो जान की हालत भी बहुत बुरी थी। शाहजैन के जाने के बाद तो वो बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। हर वक्त वो खुद को कमरे में बंद रखती थी। ऐसे लगता था जैसे किसी ने उसके पूरे वजूद से खून निचोड़ लिया हो। उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वक्त गुजरने लगा। शाहजैन को किए हुए अभी 6 महीने हो चुके थे।
इन 6 महीनों में वो किसी से नहीं मिलती थी। वो बस अपने कमरे में बंद रहती थी। सब इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। आज कितने महीनों के बाद इसकी पुप्पो जान आई हुई थी। वो बाहर लाउंज में आई तो पुप्पो जान के पहलू में बैठते हुए उनके सीने पर अपना सर टिका गई थी। वो उनके बेटे से कितनी मोहब्बत करने लगी थी। बेटा परेशान मत हो, बस अल्लाह को यही मंजूर था। जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती है। मैंने तुम्हारे बाबा को बोला है कि मैं तुम्हारा निकाह शामी के साथ करवा दूं। बस तुम्हें जल्द से जल्द अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। ये सुन के एकदम से उसने अपना सर उनके सीने से उठाया। आप ये क्या कह रही हैं? वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई। मैं शामिर के साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ? वो मुझसे छोटा है, और वैसे भी मैंने हमेशा इसे अपने छोटे भाइयों की तरह देखा है। आप ऐसे मत करें। वो घबराते हुए गोया हुई। इतने में उसकी अम्मी भी आ चुकी थी। वो कहने लगी, देखो बेटा, हम लोगों ने फैसला कर लिया है। अब ये फजूल की तुम बातें मत करो। वो नरमी से उसे समझाने लगी। तो उनकी बात सुन के वो कहने लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी कीमत पे भी इस शख्स से शादी नहीं करूंगी। आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग होश में तो है ना? वो संजीदगी से कहने लगी, मगर उन्होंने कोई बात नहीं की। बेटा, बस इसके जाने के बाद तो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे बदल गया है। कुछ भी बाकी नहीं रहा वैसा। इसने लाख मना किया था कि वो शामिर के साथ शादी नहीं करना चाहती। इसने सबको मना करने की कोशिश की, सबको समझाने की कोशिश की कि शामिर इससे बहुत छोटा है और वो शामिर को बच्चों की तरह देखती है। मगर किसी ने उसकी एक भी ना सुनी। वो वक्त भी आ गया जब वो दुल्हन बनी शामिर के कमरे में बैठी हुई थी। उसका पूरा वजूद लरज रहा था। वो जानती थी कि ये बात कोई नहीं जानता कि इसने शाहजैन के साथ हर हद पार की है, उसके साथ कितनी मोहब्बत की है, उसके साथ कितना वक्त गुजारा है। और अब वो शामिर की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। जब शामिर को इस हकीकत का पता चलेगा तो न जाने क्या होगा। बस वो इसके बारे में सोचे जा रही थी। वो बस इसी बारे में सोचे जा रही थी। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। इसे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। शामिर इससे छोटा था और वो इसकी जिंदगी में शामिल हो गया था। काफी वक्त बाद कमरे का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई तो इसने निगाहें उठाकर सामने खड़े हुए शामिर को देखा। वो एक ही कदम चलता हुआ इसके पास आके बैठ गया। तो इसने कोई बात नहीं की। वो अपने हाथों की उंगलियां चटक रहा था। देखो अनाबिया, मुझे मालूम है, ना तुम इस रिश्ते को कबूल करना चाहती थी, ना मैंने कभी आपको इस निगाह से देखा भी नहीं था। लेकिन अब इस आगे वो खामोश हो गया। इसने अपनी निगाहें उठा के सामने बैठे हुए शामिर को देखा। कहने लगी, देखो शामिर, मैं जानती हूँ कि मैं जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई हूँ। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल ना होती तो मुझे किसी और की जिंदगी में शामिल कर दिया जाता, और मैं किसी भी दूसरे मर्द की जिंदगी में नहीं जाना चाहती थी। इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ शादी करने की हामी भरी। मैं तुम्हारी जिंदगी कभी भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम जिस लड़की के साथ मर्जी शादी करना चाहो कर लेना। ये सुन के उसकी पेशानी पे बल नमदार हुए। वो कहने लगा था कि मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं आपके साथ ही अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं हमेशा से ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे जज्बात थे जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, और जज्बात को मैं सिर्फ अपनी बीवी पे लुटाना चाहता था। और मैं कभी ये कह नहीं सकता था कि मेरी शादी कर दो, और शायद मेरी सुनी गई है और आप मेरी जिंदगी में आ गई हो। लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपको आपके हक से नवाजूंगा। मैं आपको आपका हक दूंगा और अपना हक लूंगा भी। ये कहते हुए वो इसकी गाल पे हाथ रखता हुआ उसने एकदम से गुस्से में शामिर के हाथ को झटक दिया। अनाबिया के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी नहीं है, अब आप मेरी बीवी हैं। आपको ये बात समझनी होगी।
وہ غصے میں اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے شدت سے گویا ہوا اور وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ شامیر، میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ آپ میری بیوی ہیں، آپ میرے کمرے میں ہیں، اور ویسے بھی کل ہمارا ولیمہ ہے۔ گھر والوں نے بولا ہے تو ولیمے سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ آپ معصوم بچی نہیں ہیں، نرمی سے کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے لبوں کے قریب ہوا۔ وہ جیسے ہی اسے چھوڑا تھا، اسے بار بار شاہ زین یاد آنے لگا تھا۔ شاہ زین کا لمس یاد آنے لگا، شاہ زین کی قربت یاد آنے لگی تھی۔ اس نے تڑپتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کیا تو وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے اوپر شدتیں لٹا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے لمحے اس نے زوردار تماچا شامیر کے منہ پر رسید کیا۔ شامیر نے حیرت سے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو تھوڑی دیر پہلے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ زبردستی اپنی مٹھیاں بھینچ گئی، جلدی سے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ چینجنگ روم میں جا کے وہ نیچے زمین پہ بیٹھتی، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے بری طرح سے رونے لگی۔ شاہ زین، مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ شاہ زین پلیز واپس آ جائے نا۔ میں آپ کے علاوہ کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ کے علاوہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا۔ وہ بری طرح سے روئی جا رہی تھی، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ کافی وقت بعد چینجنگ روم کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے شامیر کھڑا ہوا تھا۔ اب کی بار شاید شامیر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ سوری، مجھے آپ کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے شامیر کو دیکھا۔ چلو اچھا ہوا تمہیں اپنی غلطی کا تو احساس ہو گیا۔ آج کے بعد مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہیں اپنے پاس آنے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا ڈریس اٹھاتی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہو کے آئی اور آ کے دوسری سائڈ پہ سمٹ کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور شامیر کی دھڑکنیں اپنے کنٹرول میں ہی نہیں رہ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اپنا حق لے، اس کے قریب جائے، اس پر حق جتائے۔ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں پایا۔ صبح جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ سب اس کا چہرے سے دیکھ کے بتا سکتے تھے وہ بالکل خوش نہیں۔ خوش تو کوئی بھی نہیں تھا اس شادی سے، کیونکہ سب نے اس شاہ زین کی بیوی کے روپ میں ہی دیکھا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ شاہ زین کی ہی بیوی بنے گی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ شامیر نے اپنی یونیورسٹی کی سٹڈی چھوڑ کے آفس جوائن کر لیا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اب اس پہ ذمہ داری ہے، اس کی بیوی ہے جسے اس نے مکمل کرنا ہے، لیکن اس کے بابا نے اسے سٹڈی نہیں چھوڑنے دی اور کہنے لگے، نہیں، تم اپنی سٹڈی جاری رکھو۔ وہ اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وقت گزرنے لگا، وہ اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا، مگر وہ اسے خود سے دور کر دیتی تھی، اور وہ اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ رات آتے ہوئے اس کے لیے گجرے لے کر آتا تھا، کبھی اس کے لیے چوڑیاں لے کے آتا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ جیولری لے کر آتا تھا۔ شیشے کے آگے اس کے بہت زیادہ پرفیومز پڑے ہوئے تھے، جیولری سے اس کے دراز بھرے ہوئے تھے، جو سب کچھ شامیر ہی اس کے لیے لایا تھا۔ مگر پھر بھی شامیر اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پا رہا تھا۔ انابیہ خاموشی سے اس کے سارے کام کر دیتی تھی۔ انابیہ کو لگتا تھا کہ اس کی محبت کے بدلے میں وہ اس کے کام کر دیتی ہے، یہی بات ہے، اور وہ تو اس پہ ٹوٹ کے برسنا چاہتا تھا، اسے اپنی محبت سے آشناس کروانا چاہتا تھا۔ آج رات باہر موسم کافی زیادہ ٹھنڈا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی۔ دسمبر کی سردیاں تھیں جب وہ آیا تھا۔ وہ مکمل طور پر بارش میں بھیگا ہوا تھا۔
इसे ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी। सामने वो टॉवल लिए खड़ी हुई थी। मुझे पता था आपने आने में इतनी देर कर देनी है। यहाँ बैठिए। इसे सोफे पर बिठाते हुए टॉवल से इसके बाल खुश करने लगी थी। एकदम से इसको इतने पास करते हुए वो वहां से उसकी कमीज उठाता अपने लब उसकी बेली पर रख गया था। इसकी मूंछों की चुभन को महसूस करते हुए वो जब से अपनी आंखें बंद कर गई। उसकी गर्म सांसें उसे झुलसा रही थीं। क्या कर रहे हो? इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर वो निगाहें बंद किए वहां पे अपना लम्स छोड़ रहा था। वो 10 से दूर होने लगी, मगर वो इसे अपने करीब कर गया। ये ठंड इन सब चीजों से नहीं उतरेगी। मुझे आप चाहिए। और ये कहते हुए वो बहके होके अंदाज में बोला। वो हैरत से इसे देखने लगी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। डरते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अगले ही लम्हे वो आंखें बंद करते हुए उसकी गर्दन पर अपने लब रखता हुआ उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर गया था। उसकी धड़कनों के साथ वो खेल रहा था और वो अपनी आंखें बंद किए हुए थी। इसे एक अजीब सा डर भी लग रहा था। वो अपना आप इसके हवाले कर चुकी थी, मगर जैसे ही वो इसके करीब हुआ तमाम फासले मिटे और इसकी कुर्बत में उस शख्स को एहसास हुआ था कि इसे तो वो एक कवारी लड़की समझ रहा था, मगर ऐसा तो नहीं था। वो कवारी नहीं थी, बल्कि पहले से कोई मर्द इसके करीब गया था। वो एक झटके से इसे दूर करता हुआ खून ख्वार निगाहों से इसे देखने लगा। न जाने क्या हो गया था। वो इससे अलग होते हुए बाहर की तरफ चला गया और वो घबराते हुए अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठ गई थी। मुझे इन्हें सब हकीकत बता देनी चाहिए। मेरे और शाहजैन के दरमियान सब कुछ किया था। नहीं, शामिर मुझ पे शक कर रहा होगा। इसे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था। इसने अपने चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। वो इसके इतना ज्यादा करीब थी, मगर आज जब इसने ये कबूल कर ही लिया था कि वो इस रिश्ते को कबूल कर लेगी, तो ये सब कुछ क्या हो गया था। अपने बालों को इसने मुट्ठियों में दबोच लिया। इसे शाहजैन के साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा याद आने लगा था। वो ये भूल ही गई थी कि क्या कुछ हो जाता है। इसने तो हमेशा यही सोचा था कि इसने शाहजैन की बीवी बन के जाना है, शाहजैन के पास जाना है। अगर कुछ लम्हात कुछ वक्त इसके साथ गुजार लेगी तो क्या हो जाएगा। वो अभी तक अपने वजूद पे रेंगता हुआ उसका लम्स महसूस कर रही थी। वक्त गुजरने लगा। वो बिल्कुल खामोश और संजीदा हो गया था। किसी से कोई बात नहीं करता था। वो जब इसे बुलाने की कोशिश करती तो वो इससे दूर चला जाता था। आज भी वो रात को देर से आया था तो इसके लिए खाना ले गई थी। ये लें, खाना खा लें। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्या हो गया है? मुझसे नाराज है? उसके चेहरे को अपने हाथों की तरफ करते हुए बोली। अच्छा, तुम अब मुझसे ये सवाल पूछ रही हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? तुम इस काबिल हो कि मैं तुमसे नाराज हुआ जाए? ये सुनकर राबिया को अपने सीने में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। बेसाख्ता ही उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थीं। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं अब मजीद तकलीफ और दर्द बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती। वो इसे देख के तंजिया मुस्कुरा दिया था। अच्छा, जो सब कुछ पहली बार कर गई हैं वो क्या था? वो उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी। देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये सुन के इसे पीछे दीवार के साथ लगाता हुआ उसकी आंखों में देखने लगा। फिर कैसा है? मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम जैसी औरत को कभी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। ना ही मुझे तुम्हारी कोई सफाई चाहिए। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। वो उसके कंधों से पकड़ के अपनी सफाई देना चाहती थी, मगर वो इसे दूर झटक गया। खबरदार, जो तुमने आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, अपने नापाक हाथों से मुझे छुआ, मत करो। वो गुस्से में चिल्लाते हुए गोया हुआ और कमरे से बाहर चला गया था। वक्त गुजरने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो इससे बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा था। कभी कभी वो ये भी सोचता था कि क्या पता इसने शाहजैन के साथ ये सब कुछ किया हो।
इसे याद था, अक्सर जब आधी रात को वो शाहजैन के कमरे में जाता था तो वो वीडियो कॉल भी इसके साथ बड़ी बेबाक किस्म की बातें कर रहा होता था, जो इसके जज्बात को भी भड़का देती थी। मगर फिर वो सोचों को झटक देता था कि ऐसा कुछ होता तो वो बताती ना, इसने तो अब तक अपनी सफाई ही पेश नहीं की थी। आधी रात का वक्त था, वो स्टडी रूम में बैठा हुआ किताबें पढ़ रहा था। अचानक उसकी नज़र उसकी डायरी की तरफ गई। उसने देखा था, अक्सर वो डायरी लिखता था। इस डायरी को उठाते हुए इसके एक एक सफ़हात को पढ़ने लगा था, और इसमें अनाबिया की तारीफों के पुल बांधे हुए थे। इसके लिए पोइट्री लिखी हुई थी। अचानक एक जगह पे इसने देखा, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। आज अनाबिया के लाख मना करने के बावजूद मैंने उसके आंसुओं की परवाह किए बगैर मैंने इसने अपना हक ले लिया। अब इसके बाबा को भी पता चलेगा कि भाई नहीं रुखसती करके दी तो मैं तो नहीं ना सब्र कर सकता, मुझे तो अपना हक चाहिए। उफ, कितनी ही डरती है ना मेरी जान, मेरी जिंदगी। उसको लगता है जैसे मैं इसे छोड़ दूंगा। भाई मैंने क्यों छोड़ना है, अब तो मुकम्मल तौर पे इसे अपनी बीवी बना लिया है। अब तो औलाद की भी ख्वाहिश होने लगी है। चलो खैर है, औलाद भी बहुत जल्द होगी हमारी। और जगह जगह इसने अपनी और अनाबिया की गुर्बत के लम्हात लिखे हुए थे। हर चीज को इसने खोल खोल के बयान किया हुआ था। इसने एकदम से डायरी को बंद कर दिया। इसे एहसास हुआ था कि वो अनाबिया पे कितना बड़ा इल्जाम लगा गया था। इसे क्या कुछ कहता रहा था, और इसके मासूम से दिल पर क्या गुजरी होगी। यहाँ पे सब वाज़ेह लिखा हुआ था कि नाबिया की रजामंदी शामिल नहीं थी, बल्कि वो रुखसती से पहले से अपने आसपास भी नहीं भटकने देना चाहती थी। कॉल पे बात भी नहीं करना चाहती थी। वो कुछ भी किया, शाहजैन ने खुद ही किया था। जोर जबरदस्ती पे किया था, डंकी की चोट पर इससे अपना हक लिया था। और अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो तो इस वक्त खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया हुआ था अपने आप पे। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने बालों को इसने मुट्ठियों में दबोच लिया। काफी वक्त बाद वो कमरे में वापस आया तो सामने वो बेड पे बैठी अभी तक भी बुरी तरह से रोई जा रही थी। वो एक ही कदम चलता हुआ इसके पास आया, उसके कदमों में बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन तुमने भी तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया कि जो कुछ भी किया था भाई ने किया था। तुम भाई की बीवी थी और भाई ने अपना हक लिया था। वो डरते हुए गोया हुआ था। वो डरते हुए कहने लगी, आप मुझे तलाक तो नहीं देंगे ना? मैंने जानबूझ के सब किया था। वो रोते हुए बोल रही थी। वो एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए आंखें बंद करते हुए इसके लबों के ऊपर झुक गया। नहीं, कभी भी नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसके हाथों की उंगलियों को मैं अपनी उंगलियां पे वस्त करते हुए उसके ऊपर साया फिगन होता, तमाम फासले मिटाने लगा। वो इसके लम्स को अपने कंधों से होते हुए अपनी धड़कनों पे महसूस करती, उसके बालों में अपने हाथ फेरने लगी थी, उसकी कमर पर नाखून रगड़ते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो इससे अलग हुआ, अपनी शर्ट खोल कर अपनी शर्ट को साइड पर किया और इसे भी हर पर्दे से आजाद करता इसे अपनी दस्तरस में ले गया था। इसके कान में रात भर वो मीठी मीठी सरगोशियां करता रहा। जैसे जैसे रात गुजरती जा रही थी, वो इसे लम्हा बलम्हा अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता जा रहा था। तो इसकी आंखों से आंसू निकल के तकिए में जज्ब हुआ। वो इसकी रात गुजरती गई। उन दोनों के दरमियान मौजूद एक दीवार जो उन दोनों के दरमियान दूरियां कायम किए हुए थी, आज उन्होंने वो दीवार भी गिरा दी थी। एक दूसरे की कुर्बत में वो एक दूसरे को अपनी मोहब्बत से आशनास करवाते हुए मुकम्मल हो गए थे। इसने अपनी भरपूर मोहब्बत और तवज्जो से इसे नवाजा था। आज वो पुरसुकून थी उसके हिसार में, और उन दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया था।